हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लास में। पिछले वीडियोस में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ा है। ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। जिसने भी इसे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है जस्टिस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। ठीक है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो जस्टिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रिकंसिलिएशन ऑफ आवर सोशल सिस्टम। यहाँ पे ये आवर है, आवर सोशल सिस्टम। जस्टिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल, यानी जो भी हमारे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन्होंने जस्टिस को फंडामेंटल प्रिंसिपल माना है हमारे सोशल सिस्टम का। और क्यों माना है? क्योंकि ये जो जस्टिस है, ये जो न्याय है, वही हमारे सोशल सिस्टम को क्या करता है? रिकंसाइल करता है। रिकंसाइल मीन्स प्रॉपर मैनेजमेंट, यानी हमारा जो सोशल सिस्टम है वो तभी प्रॉपरली कोऑर्डिनेट या प्रॉपर मैनेज रह सकता है कि जब उसमें क्या हो? जस्टिस हो। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैंने आपको इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में बताया था जिन्होंने कि कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस को डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पे कुछ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं लाइक मनु, कौटिल्य एंड शुक्रा। ठीक है, मनु, कौटिल्य एंड शुक्र, ये जो हमारे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं इन्होंने जस्टिस को क्या डिफाइन किया है? सोल इन द स्टेट सिस्टम, यानी जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो किसी भी स्टेट सिस्टम का क्या है? सोल है। यानी किसी भी स्टेट में यदि जस्टिस है तभी वो स्टेट है वो कैसा है? वैलिड है और अच्छा है, जहाँ पे ईच एंड एवरी पर्सन की जो नीड्स है, जो वेलफेयर है, उसको फुलफिल किया जा रहा है। जस्ट लाइक ए बॉडी, यदि बॉडी से सॉल्ट जिस तरह से निकाल दिया जाए तो बॉडी इज जस्ट लाइक ए डेड पार्ट। तो उसी तरह से यदि किसी स्टेट में जस्टिस नहीं है तो वो जो स्टेट है वो किस तरह से होगा? लाइक ए डेड बॉडी। दैट्स वाई मनु, कौटिल्य और शुक्रा जो है उन्होंने जो जस्टिस है उसको सोल इन द स्टेट सिस्टम के एज ए टर्म की तरह यूज़ किया है। बोथ मनु एंड कौटिल्य हैव कंसीडर्ड द फेयरनेस ऑफ जस्टिस। मनु और कौटिल्य दोनों कहते हैं कि जो जस्टिस है सोसाइटी में उसकी टेंडेंसी कैसी होनी चाहिए? फेयरनेस, यानी सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जस्टिस सबके लिए समान होना चाहिए। किसी भी इंसान के साथ ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, कलर, बर्थ, प्लेस, इस बिहाफ पे जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यदि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है तभी उस स्टेट में क्या एस्टैब्लिश होगा? जस्टिस। ठीक है, तो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स अबाउट रिगार्डिंग द जस्टिस। तो क्या है कि जस्टिस फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो हमारे सोशल सिस्टम को क्या करता है? प्रॉपर मैनेज करता है। मनु, कौटिल्य और शुक्र ने जस्टिस को स्टेट सिस्टम का सोल कहा है। इसके अलावा मनु और कौटिल्य ये भी कहते हैं कि जो स्टेट है उसमें जो जस्टिस है उसकी बेसिक टेंडेंसी कैसी होनी चाहिए? फेयरनेस होनी चाहिए, यानी सभी के लिए जो जस्टिस है वो समान होना चाहिए। यानी ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉज, यानी गवर्नमेंट या स्टेट जो भी लॉज बनाती है वो लॉज सभी लोगों के लिए क्या होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए, वो पार्शियल नहीं होने चाहिए। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का डिफरेंट टाइप्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, कि जस्टिस के कितने टाइप्स हैं उनको हम डिफाइन करेंगे। तो ट्रेडिशनली यानी पहले एंशिएंट टाइम से हम बात करेंगे तो 2 टाइप्स ऑफ जस्टिस है वो प्रिविलेंट थे। एक था मोरल जस्टिस और दूसरा था लीगल जस्टिस। जैसे कि हमने द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस ऑफ प्लेटो के जस्टिस के बारे में पढ़ा था। तो प्लेटो है वो अपनी सोसाइटी में किस तरह के जस्टिस को एस्टैब्लिश करते हैं? मोरल जस्टिस और एथिकल जस्टिस। लीगल जस्टिस जो अरिस्टोटल है उन्होंने लीगल जस्टिस इस्टेब्लिश किया है अपने स्टेट में। बट एट प्रेजेंट जस्टिस इज बीन एक्सेप्टेड इन वाइडर पर्सपेक्टिव। लेकिन आज जो है वो जस्टिस का जो पर्सपेक्टिव है वो क्या हो चुका है? बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है, वाइडर हो चुका है। और अब हम मोरल और लीगल जस्टिस के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को भी हमारी सोसाइटी में हमने क्या दिया है? प्रेफरेंस दिया है। तो इस तरह से जो एंशिएंट टाइम था, जो ट्रेडिशनल टाइम था, उस समय लीगल और मॉरल जस्टिस ही बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट थे। बट एट द मॉडर्न पीरियड और एट द प्रेजेंट टाइम हम सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस को भी बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं ओवर द लीगल जस्टिस। ठीक है, तो अब ईच एंड एवरी टाइप ऑफ जस्टिस को हम डिफाइन करते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। Type of justice means there are 5 types of justice. First is ethical justice. Ethical justice is also known as moral justice और प्लेटो के कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है वो मोरल जस्टिस को ही क्या करता है? डिफाइन करता है। तो प्लेटो ने मोरल जस्टिस को क्या किया है? कंसीडर किया है।
लीगल जस्टिस की बात करें तो लीगल जस्टिस है वो जो एरिस्टोटल है वो अपनी स्टेट में कौन सा जस्टिस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, लीगल जस्टिस, ठीक है। पॉलिटिकल जस्टिस जैसा कि हमने बेंथम के बारे में पढ़ा था कि बेंथम क्या कहते हैं कि व्हाट इज जस्टिस, तो मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम पीपल, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यही क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस है। यानी जो भी पॉलिटिक्स है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में इस तरह की मैनेजमेंट होना चाहिए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो, हैप्पीनेस हो, वेलफेयर हो, ठीक है। तो बेंथम ने जो एक वो दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था, उनको कॉन्सेप्ट को यूटिलिटेरियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यूटिलिटेरियन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम पीपल, यानी जो भी लॉज, जो भी रूल्स या जो भी रेगुलेशन बने या स्टेट में जस्टिस तभी स्टैब्लिश हो पाएगा जबकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उन लॉज, उन रूल्स और रेगुलेशन से क्या मिल रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो ये कौन बात करते हैं, ये बात करते हैं बेंथम, ठीक है। जर्मी बेंथम इनका पूरा नाम है और इनके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। सोशल जस्टिस कौन स्टैब्लिश करते हैं, जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट ऑफ जॉन रॉल्स के कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ा था। तो जॉन रॉल है वो अपनी सोसाइटी में किस तरह के जस्टिस को प्रिविलेंट करना चाहते हैं, तो दैट इज सोशल जस्टिस। एंड इकोनॉमिक जस्टिस, तो इकोनॉमिक जस्टिस इक्वल इकोनॉमिक कंडीशन स्टेटस की बात करता है और जो हमारे ये मार्किज्म जो है, मार्किज्म पे की कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब हम ईच एंड एवरी जो टाइप ऑफ जस्टिस है उसको डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जस्टिस है मोरल जस्टिस, और मोरल जस्टिस मीन्स एज इट इज ऑल्सो नोन एज एथिकल जस्टिस। क्लियर, व्हाट इज दिस? दिस टाइप ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन मोरालिटी। मोरालिटी मीन्स मोरल वैल्यूज। ये जो जस्टिस है वो किस पे बेस्ड है, मोरल वैल्यूज पे। वी मस्ट लिव आवर लाइफ बेस्ड ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ नेचुरल लॉ एंड नेचुरल राइट्स। एथिकल जस्टिस क्या कहता है कि हमें जो अपना जीवन है वो किस तरह से जीना चाहिए, जो भी हमें नेचुरल लॉज और नेचुरल राइट्स मिले हुए हैं। नेचुरल लॉज मतलब क्या, कि जैसे नेचुरल लॉज ये कहता है कि लिव्स एंड लाइव्स, जियो और जीने दो, यानी जो राइट्स हम अपने लिए चाहते हैं वही राइट्स दूसरे के लिए भी क्या करें, प्रोटेक्ट करके रखें। जो ड्यूटीज़ हम फुलफिल करते हैं, हमसे फुलफिल करवाई जाती हैं, हम चाहते हैं कि दूसरा भी वही ड्यूटीज़ क्या करे, फुलफिल करे। तो नेचुरल लॉज और नेचुरल राइट्स मीन्स जैसे राइट्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट्स ऑफ लिविंग, ठीक है, एंड राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये जो नेचुरल राइट्स हैं जो हमें बाय नेचर, बाय गॉड गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम अपना जीवन जीते हैं तो कौन सी जस्टिस स्टैब्लिश होता है, वो होता है एथिकल जस्टिस। व्हेन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज वर्चुअस एंड सोशल, जब किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा होगा, वर्चुअस मीन्स उसमें मोरल वैल्यूज होंगे, उसमें एथिक्स होंगे और वो सोशल होगा, देन इट इज कॉल्ड मोरल जस्टिस, ठीक है। When the attitude and behavior of an individual is beyond morality, लेकिन जब किसी इंडिविजुअल का एटीट्यूड या बिहेवियर बियॉन्ड मॉरलिटी है, यानी वो नैतिकता से परे है, यानी नैतिकता को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इट इज अगेंस्ट मोरल जस्टिस। तो ये क्या हो जाएगा, अगेंस्ट द मोरल जस्टिस। सिंस एंशिएंट टाइम टू till date of thinker have regarded qualities truthfulness, non-violence, compassion, liberty and commitment and moral principle। अब ये जो हम वर्चुअस या फिर मोरल जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से मॉरल्स हैं वो उनको फॉलो करने चाहिए। तो एंशिएंट टाइम से लेकर आज तक थिंकर्स हैं वो कहते हैं कि क्वालिटीज़, कौन कौन सी क्वालिटीज़, लाइक ट्रूथफुलनेस यानी सच बोलना, नॉन वायलेंस अहिंसा, कंपैशन मतलब दानशीलता जो दान करते हैं, लिबर्टी सबको आज़ादी, एंड कमिटमेंट यानी अपने वचन को क्या करना, पूरा करना। ये सारे मोरल प्रिंसिपल है और इन मोरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यदि कोई भी इंडिविजुअल अपनी लाइफ को, अपने जीवन को जीता है तो पर्टिकुलर सोसाइटी में जो जस्टिस स्टैब्लिश होगा उस जस्टिस को किस नाम से जाना जाएगा, उसको जाना जाएगा मोरल या फिर एथिकल जस्टिस के नाम से। क्लियर, तो ये था हमारा एथिकल जस्टिस। नाउ वी टॉक अबाउट द लीगल जस्टिस, ठीक है। और लीगल जस्टिस से रिगार्डिंग एरिस्टोटल है वो अपने स्टेट में लीगल जस्टिस स्टैब्लिश करते हैं। तो व्हाट इज लीगल जस्टिस देखते हैं। इन लीगल जस्टिस ऑल दोज रूल्स एंड लॉज आर इंक्लूडेड, यानी लीगल जस्टिस में वो सारे रूल्स और लॉज इंक्लूड किए जाते हैं विच आर एक्सपेक्टेड टू बी कंपाइल्ड विद टू फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट, जो कि वो सारे रूल्स और लॉज इंक्लूडेड है विच आर एक्सपेक्टेड टू बी कंपाइल्ड, जो कि होने चाहिए। क्या होना चाहिए, The laws made by the government must be justified,
यानी जो भी गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं वो लॉज कैसे होने चाहिए, जस्टिफाइड। जस्टिफाइड मीन्स सही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि लॉज किसी एक पर्सन के लिए कुछ और है और दूसरे पर्सन के लिए कुछ और है। यानी ईच एंड एवरी पर्सन के लिए जो गवर्नमेंट लॉज बनाती है वो लॉज कैसे होने चाहिए, दे शुड बी जस्टिफाइड, दे शुड बी इक्वल। सच लॉज शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट विथ फुल जस्टिस। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉज बना दिए गए, लॉज बनाने के साथ साथ जो लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा विथ फुल जस्टिस, यानी वो सभी के लिए क्या रहेंगे, समान रहेंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि क्लास या फिर कास्ट या रिलीजन के नाम पे जो लॉज है उसको चेंज किया जाता है और किसी एक के लिए ऑनर और दूसरी के लिए जो है डिसरेस्पेक्ट है थ्रू द लॉज इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, तो यदि किसी भी जो रूल्स और रेगुलेशन लॉज हैं वो रूल्स और रेगुलेशन है जो गवर्नमेंट बनाती है और गवर्नमेंट उसको अच्छे से क्या करे, इम्प्लीमेंट करे, तो उस स्टेट या सोसाइटी में जो जस्टिस स्टैब्लिश होगा दैट इज नोन एज योर लीगल जस्टिस। बिसाइड whoever dares to violate laws, इसके अलावा जो भी इंडिविजुअल इन लॉज को वायलेट करेगा यानी इनका उल्लंघन करेगा तो उसे क्या किया जाएगा, शुड बी गिवन पनिशमेंट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के उसे क्या दिया जा सकता है, पनिशमेंट दिया जा सकता है। दिस इज द लीगल जस्टिस। लीगल जस्टिस मीन्स गवर्नमेंट है लॉज और रूल्स बनाएगी जिसको कि सभी लोग क्या करें, फॉलो करेंगे। और फॉलो क्यों करेंगे, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट लॉज बनाएगी वो सारे लॉज सबके लिए क्या होंगे, इक्वल होंगे और इन सारे लॉज को गवर्नमेंट सभी पे इक्वली क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी। इसके अलावा यदि कोई भी पर्सन या कोई भी इंडिविजुअल इन लॉज को वायलेट करता है, उनका उल्लंघन करता है, तो वो पर्सन बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उसे क्या दे दिया जाएगा, उसे पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो दिस टाइप ऑफ जस्टिस इज नोन एज योर लीगल जस्टिस। व्हाट इज पॉलिटिकल जस्टिस? पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द स्टेट अफेयर्स। व्हेन द जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टेट के पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उस तरह का जो जस्टिस है उसे कौन सा जस्टिस कहते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस। जैसे राइट टू वोट यानी वोट देने का अधिकार, इक्वल राइट्स टू अपॉइंट ऑल ऑन गवर्नमेंट पोस्ट, इक्वल राइट्स टू ऑल ऑन गवर्नमेंट पोस्ट यानी सभी जो गवर्नमेंट पोस्ट है उस पर अपॉइंट होने का इक्वल राइट्स, राइट टू कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शन, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट, एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन पॉलिटिकल जस्टिस। यानी किसी भी स्टेट में या सोसाइटी में ईच एंड एवरी पर्सन को राइट टू वोट है, इक्वल राइट्स टू गेट अपॉइंटेड ऑन गवर्नमेंट पोस्ट यानी ईच एंड एवरी गवर्नमेंट पोस्ट पे ईच एंड एवरी पर्सन अपॉइंट होने का राइट्स रखता है या वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो पर्टिकुलर दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन पॉलिटिकल जस्टिस। तो ऐसा कहा जाएगा कि उस सोसाइटी में या स्टेट में क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस है। इट इंडिकेट्स अबाउट द इक्वालिटी। जो पॉलिटिकल जस्टिस है वो किसकी बात करता है, इक्वालिटी की। इक्वालिटी यानी ऐसे रूल्स, ऐसे राइट्स जो सबको मिले और सबको इक्वली मिले। ठीक है, इट इज रिजेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। जो पॉलिटिकल जस्टिस है डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी को क्या करता है, रिजेक्ट करता है। यानी पॉलिटिकल जस्टिस जहाँ भी स्टैब्लिश होगा वहाँ पे किसी भी लोगों के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी, असमानता का जो बिहेवियर है वो नहीं किया जाएगा। पॉलिटिकल इट इज बेस्ड ऑन द वेलफेयर टू ऑल। और पॉलिटिकल जस्टिस किसकी बात करता है, सबके वेलफेयर की, सबके कल्याण की, सबके भलाई की। दिस टाइप ऑफ जस्टिस इज पॉसिबल ओनली इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो यदि हमें किसी भी जगह पे पॉलिटिकल जस्टिस है उसको जस्टिफाई वे में इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए वहाँ पे कौन सा सिस्टम होना चाहिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक सिस्टम मीन्स द रूल ऑफ पीपल यानी लोगों का शासन। जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा वहाँ पे पॉलिटिकल जस्टिस है उसको इजीली क्या किया जा सकता है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फर्दर the realization of political justice can be there through constitution and constitutional governance। और जो पॉलिटिकल जस्टिस है वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान और जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस है उन्हीं के थ्रू क्या किया जा सकता है, रियलाइजेशन किया जा सकता है, उन्हीं के थ्रू उसको रेगुलेट किया जा सकता है। यानी किसी भी स्टेट में यदि हम पॉलिटिकल जस्टिस स्टैब्लिश करना चाहते हैं यानी ईच एंड एवरी पर्सन को पॉलिटिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने का राइट देना चाहते हैं तो उसके लिए वहाँ पे डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। Not to provide any special rights to any specific class is the main quality of political justice। Political justice ये कहता है कि किसी भी specific class को किसी भी तरह का special rights है वो provide नहीं किया जाता है और ये main quality है political justice की। I hope आपको ये concept समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही easy concept है। Political justice means
किसी भी स्टेट में पॉलिटिक्स से रिगार्डिंग जितने भी राइट्स हैं वो ईच एंड एवरी पर्सन को यदि मिलते हैं तो दैट इज नोन एज योर पॉलिटिकल जस्टिस। क्लियर? इन सिंगल वर्ड वी कैन डिफाइन इट लाइक दिस। द नेक्स्ट वन इज योर अवर सोशल जस्टिस। ठीक है, और सोशल जस्टिस की बात जॉन रॉल्स है, वो भी अपने कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस में कौन सा जस्टिस स्टैब्लिश करना चाहते हैं? सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मीन्स सोसाइटी में ईच एंड एवरी पर्सन जो है वो इक्वल है और उसके साथ किसी भी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं किया जाता है, यानी सोसाइटी में जो रिच और पुअर का जो स्टेटस है वो नहीं है। ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉज। Social justice emphasizes on such a system in society in which there is no discrimination between individuals on the basis of social status and each person gets full opportunity to develop his personality। यानी किसी भी स्टेट्स में या किसी भी सोसाइटी में किसी भी इंडिविजुअल के साथ सोशल स्टेटस को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है और उसको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, उसको इक्वल यानी बराबरी का इक्वल अपॉर्चुनिटी यदि मिल रही है तो दिस टाइप ऑफ जस्टिस इज नोन एज योर सोशल जस्टिस। पॉलिटिकल थिंकर जॉन रॉल्स हैज प्रोवाइडेड स्पेशल इंपॉर्टेंट टू सोशल जस्टिस। और जो जॉन रॉल्स हैं, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, उन्होंने अपने जो जस्टिस है कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस में सोशल जस्टिस को जो है वो इम्पॉर्टेंट या स्पेशल जो रोल है वो प्रोवाइड किया है। ठीक है, ही वांट टू स्टैब्लिश द सोशल जस्टिस। वो चाहते हैं कि इस सोसाइटी में किसी भी इंडिविजुअल के साथ सोशल स्टेटस के बिहाफ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए और ईच एंड एवरी पर्सन को इस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो ताकि उसका ओवरऑल क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। दिस टाइप ऑफ जस्टिस इज नोन एज योर सोशल जस्टिस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक जस्टिस। अब हम किसकी बात करेंगे? व्हाट इज इकोनॉमिक जस्टिस? इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स व्हाट कि इफ देयर आर टू क्लास, one is rich and the one is poor, and all the government and the rules and regulation are like that all the person or all the individual are getting the economic resources, so they can improve their economic condition and economic justice. Through this they reduce the gap between the rich and the poor। इसका मतलब ये है कि यदि इकोनॉमिक इक्वालिटी है सोसाइटी में, इकोनॉमिक इक्वालिटी कैसे इस्टेब्लिश होगी कि सपोज सोसाइटी के जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया जाता है ताकि ईच एंड एवरी जो इंडिविजुअल है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को कंसीडर किया जाए। यानी ये ध्यान रखा जाए कि कौन सा इंडिविजुअल है जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर है और उन्हें इस रिसोर्सेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और थ्रू द स्टेट वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज उस इंडिविजुअल तक प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि जो रिच और पुअर के बीच का जो गैप है उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। और इकोनॉमिक जस्टिस है वो जो कार्ल मार्क्स हैं इकोनॉमिक जस्टिस की इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मनी के, जर्मनी। क्लियर? तो ये था हमारा चैप्टर 1 रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, जिसमें कि हमने डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स और उनके कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ा। अब ये चैप्टर 1 की एक्सरसाइज है और मैं चाहती हूँ कि ये चैप्टर 1 के तीनों वीडियोस देखने के बाद आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें ताकि आप अपने आप को जज कर पाएँ कि हमने जो भी पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द इंडियन प्रोपाउंडर ऑफ जस्टिस? दिस इज प्रोपाउंडर। ठीक है, प्रोपाउंडर ऑफ जस्टिस। इन विच बुक हैज़ प्लेटो प्रेजेंटेड हिज व्यूज अबाउट जस्टिस? प्लेटो ने अपनी जो जस्टिस से रिगार्डिंग व्यूज है वो कौन सी बुक में प्रेजेंट किया है? थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ सोसाइटीज हैज़ प्लेटो मेंशन इन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस? अब प्लेटो की बुक थी, उस बुक में उन्होंने हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को कितने कैटेगरी में मेंशन किया है? फोर्थ क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ बुक रिपब्लिक? जो रिपब्लिक बुक है वो किसने लिखी है? क्वेश्चन फिफ्थ इज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैव अरिस्टोटल मेंशन? अरिस्टोटल ने अपने कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस में कितने तरह के जस्टिस की को मेंशन किया है, जस्टिस की व्याख्या की है? तो नेम द जस्टिस, उन जस्टिस के नाम बताने हैं। सिक्स क्वेश्चन इज, ऑन विच फैक्ट डज अरिस्टोटल डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस एम्फेसाइज? यानी अरिस्टोटल का जो डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो किस बात पे एम्फेसाइज करता है, यानी किस बात पे जोर देता है? तो इसमें आपको अरिस्टोटल के डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस को क्या करना है, डिफाइन करना है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको
ये वीडियो देखने के बाद आ रहे होंगे। और अभी भी यदि इन कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम आती है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अरिस्टोटल्स रिफॉर्मेटिव जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अरिस्टोटल्स रिफॉर्मेटिव जस्टिस। अरिस्टोटल के रिफॉर्मेटिव जस्टिस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, हु वर द 2 फाउंडर्स ऑफ जस्टिस इन मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में जस्टिस के 2 फाउंडर के नाम बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9, विच थिंकर्स हैव मेंशन्ड अबाउट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बारे में कौन से थिंकर्स ने मेंशन किया है। तो ये मैंने आपको बताया नहीं है, तो मैं इसका आंसर बताना चाहूँगी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की जो बात करते हैं वो कौन करते हैं, कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स की एक बुक का नाम है दास कैपिटल, और दास कैपिटल में इन्होंने सोशल जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको डिफाइन किया है। दास कैपिटल इनकी बुक का नाम है, कार्ल मार्क्स, ये जर्मन पॉलिटिकल थिंकर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ द थ्योरी ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस। यानी जो थ्योरी ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस पढ़ा था उसके प्रोपाउंडर कौन है, उसके जो प्रोपाउंडर कौन है, ये प्रोपाउंडर है। क्वेश्चन नंबर 11, विच थ्योरी है जॉन रॉल्स प्रोपाउंडेड टू स्टैब्लिश सोशल जस्टिस। जॉन रॉल्स ने सोशल जस्टिस स्टैब्लिश करने के लिए कौन सी जो थ्योरी है वो दी है, तो उस थ्योरी का आपको क्या बताना है, नाम बताना है। क्लियर। ये कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं और आपको खुद को सेल्फ असेस करना है कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया है। तो क्वेश्चन 1 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लेटो जस्टिस। इसमें आपको प्लेटो के कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस को पूरा एक्सप्लेन करना है। तो सेकंड क्वेश्चन इज कमेंट ऑन एरिस्टोटल व्यूज ओवर जस्टिस। एरिस्टोटल के जस्टिस के ऊपर जो व्यूज़ हैं उन पे कमेंट करना है यानी उसको आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंपेयर बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जस्टिस। यानी ट्रेडिशनल और मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जस्टिस को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। यानी इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं या क्या सिमिलरिटीज़ हैं वो कंपेयर करके आपको बताना है। क्लियर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज समराइज जॉन रॉल्स व्यूज़ अबाउट जस्टिस। जॉन रॉल का जो व्यूज़ है अबाउट जस्टिस वो हमें क्या करना है, समराइज करना है। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगी इफ़ यू लाइक दिस वीडियो व्हाई नॉट सब्सक्राइब। थैंक यू।